तिवारी जी, आपके वरिष्ठ पत्रकार और आपके स्वयंसेवक तेज प्रकाश जी, आपके जिला जनसंपर्क अधिकारी सहित सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, सबसे पहले आप सभी को होली और धुलंडी की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के अवसर पर जैसी हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति की परंपरा है कि होली के दिन होलिका दहन में के जरिए बुराइयों का दहन कर दिया जाता है और उसके दूसरे दिन सतरंगी रंगों के साथ आपसी स्नेह सौहार्द के साथ एक दूसरे को आदर सत्कार करते हुए रंगों की और फूलों की होली खेली जाती है। और पिछले विगत में जो कुछ हुआ उस सबको भूलकर एक नए उमंग का वातावरण धुलंडी के दिन निर्मित करने का भारतीय सभ्यता संस्कृति में वर्षों से प्रयास रहा है और उम्मीद करेंगे कि होली भी देश के सभी नागरिकों के मन मस्तिष्क से नकारात्मक विचारों का दहन करके और धुलंडी के दिन सतरंगी रंगों के साथ देश के सभी सद्भावी नागरिकों के मन मस्तिष्क में सकारात्मक विचारों का प्रवाह हो, ऐसी परमात्मा से कामना है। आप लोगों ने होली के अवसर पर आज ये जो स्नेह मिलन आयोजित किया उस सबके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो एक विशेष रूप से बात है, जब इसका उद्घाटन था उस दिन में मैंने कही थी, अभी हमारे सामने आपकी जयपुर और जोधपुर गत सरकारों के समय दो जगह पत्रकारों की कॉलोनियों का, एक नायला में और एक जोधपुर में, लेकिन आपसे विवाद और कोर्ट कचहरी होते होते वो मामला वर्षों से उलझा हुआ है। हम प्रयास करेंगे एक बार उसका सलकारा हो जाए तो फिर पूरे प्रदेश में पहले संभाग मुख्यालय और उसके बाद जिला मुख्यालयों पर इस दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे। और इसीलिए क्योंकि बहुत से जिला मुख्यालयों पर स्थानीय निकायों के पास आबादी विस्तार के लिए भूमि की उपलब्धता बहुत न्यून रह गई थी और इसीलिए हमने प्रयास किया कि सभी नगरीय निकायों की सीमा विस्तार किया जाए ताकि शहर की सीमाओं से लगती हुई ग्राम पंचायतों की जो सरकारी भूमि है वो नगर निकायों को मिल सके और नगर निकायों के अधीन वो भूमि आने के बाद हम नए आवासीय और वाणिज्यिक कॉलोनियों का निर्माण करके आम आदमी तक उसका लाभ पहुंचाने का प्रयास करें। अभी हमारा सीमा विस्तार का काम चल रहा है, उसके बाद पुनर्गठन और नवंबर तक हम उम्मीद करेंगे कि चुनाव हो जाए और उसके बाद नए सिरे से जयपुर और जोधपुर का निपटारा करते हुए बाकी संभाग मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों पर जो नई कॉलोनी हम डेवलप करें, उन कॉलोनियों में पत्रकारों के लिए भी जनसंपर्क निदेशालय के माध्यम से किस जिले में कितने अधिस्वीकृत पत्रकार हैं उसके हिसाब से भूखंडों का आरक्षण करके और लॉटरी के माध्यम से उनका आंकलन किया जाए। इस दिशा में प्रयास चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि ये साल समाप्त होते होते हम इस दिशा में बहुत आगे कदम बढ़ा चुके होंगे और 2026 इस दिशा में एक नई योजना लेकर पूरे समाज के लिए और पत्रकार बंधुओं के अलावा बाकी सभी वर्गों के लिए भी कोई भी नगर निकाय ऐसा नहीं होगा
जिसमें हम नई आवासीय योजना लेकर नहीं आए। इसके अलावा हमने लैंड पूलिंग के माध्यम से भी अभी हमारा 2-3 जगह काम चल रहा है, जयपुर और दूसरे बड़े की लैंड पूलिंग के माध्यम से भी हम जनता से सहमति के आधार पर उनसे भूमि अधिग्रहण करके और 45% विकसित भूमि उन काश्तकारों को दें और बाकी बची हुई भूमि पर हम हमारे हिसाब से योजनाएं सृजित करके और आमजन को उचित मूल्य पर विकसित कॉलोनियों में भूखंड उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त कर सके। जिस प्रकार का विभाग का वातावरण जनवरी 2024 में मुझे मिला था, कोशिश करते करते बहुत कुछ जितना हमसे सुधार हो सकता था करने का प्रयास किया। और अब की बार तो मेरे जवाब के बाद मुख्यमंत्री जी ने भी हमारे एक वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री जी की इस मांग को स्वीकार किया कि उनके कालखंड में हुए सारे कामों की जांच उच्च कमेटी का गठन करके करवाएं और एक नया वातावरण जो जनहितैषी हो, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का वातावरण सभी नगर निकायों में बने और जिस उद्देश्य के लिए नगर निकायों की स्थापना की गई उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो और अधिक सतर्कता से आम जन के बीच अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएं और ये उम्मीद करते हैं कि 2025 के चुनाव के सभी नगर निकायों का एक साथ चुनाव कराने के बाद हम इस दिशा में तब तक हमारी जो विस्तृत कार्य योजना है उसको अंतिम रूप देकर चुनावों के बाद इस दिशा में नई दिशा में कदम बढ़ाकर सबकी आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप इन नगर निकायों को जनहितैषी निकाय के रूप में परिणित करने में सफलता प्राप्त करेंगे। इस सब में मैं उम्मीद करूंगा कि आप सबका सहयोग निरंतर हमें मिलता रहेगा, क्योंकि चाहे स्वतंत्रता संग्राम का दौर हो और चाहे उसके बाद का दौर, आज की तारीख में तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत तेजी से पांव पसार है, लेकिन फिर भी प्रिंट मीडिया की महत्ता आज भी आमजन में अपना विश्वास बरकरार रखे हुए है। हमने तो वो समय भी देखा है जब गांवों में कस्बों में लोग बाट देखते थे तो ट्रेन के माध्यम से, बसों के माध्यम से आपके समाचार पत्रों के बंडल कोई सुबह पहुंचता था, कोई दोपहर में पहुंचता था, कोई शाम के साधन से पहुंचता था और गांव में भी सामुदायिक रेडियो के माध्यम से लोग देश दुनिया में क्या हो रहा है इसकी जानकारी प्राप्त करते थे। उसके बाद टेलीविजन का युग आया, उसमें भी बहुत साल तक सामुदायिक टेलीविजन सरकार के माध्यम से गांव में उपलब्ध करवाए, जिनके माध्यम से क्षेत्र से समाचार देश दुनिया में क्या घटित हो रहा है यहाँ आदमी तक पहुंचना शुरू हुआ था। और उसके बाद दौर आया है कि अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बजाय आज भी आमजन प्रिंट मीडिया के समाचारों को ज़्यादा महत्व देता है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने इस महत्व को बनाए रखने में किसी प्रकार की कोर कस नहीं छोड़ेंगे। आपकी विश्वसनीयता बरकरार रहे, आमजन में आपके प्रति प्रगाढ़ विश्वास हो और आपके समाचारों के माध्यम से आप सरकार को भी समय समय पर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे विभिन्न प्रकार के हलचलों से, सरकारी स्तर में होने वाले कार्यक्रमों के बारे में, उनमें कमी खामियों के बारे में अवगत कराते रहें ताकि आम
वो बात पहुंचे और आम जनता और आपके समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार तक भी वो कमी खामियां उजागर होती रहे और सरकार उनमें लगातार सतत सुधार का प्रयास करती रहे। इन शुभकामनाओं के साथ आप सभी का हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।